आजादी के इन तमाम सालों में हमने अभी तक कोई काम ऐसा नहीं किया कि जो हम फख्र से ये कह पाते कि हमारी कौम ने यहां पे 1 नंबर हासिल किया है। और हमारी कौम की सबसे बड़ी तबाही की वजह यह रही है कि हमने इन 75-76 सालों के अंदर जिस शानो शौकत के साथ कव्वाली और ढोलक में वक्त ज़ाये किया है, अगर इस शानो शौकत के साथ हम अपना वक्त तालीम में गुजारते तो आज हम गैरों के दरवाजे पे मोहताज बन के खड़े ना होते। बेशक सही। 70% आज भी निकाह होते तो दूल्हा अंगूठा लगा रहा है। आज भी हमारे 25 साल के नौजवान को अपना नाम लिखना नहीं आया। बेशक। मैं आपको यकीन दिला दूं कि मैं तुम में सबसे पक्का बरेलवी जी, लेकिन मसला के आला हजरत यह है कि मजार पर सिर्फ एक चादर चढ़ानी चाहिए। हक बात। बेशक। जब तक वो पुरानी ना हो जाए तब तक दूसरी चादर की इजाजत नहीं। इजाजत जोर से इजाजत नहीं है। लेकिन भला हो हमारी कौम के इस तरह के गवैयों का जिन्होंने पूरी कौम को एक नशा पिलाया और ये बात कही कि मैं तो नाचूंगी गूलर तले, जिसे मुसल्ले पे खड़े होने की तमीज ना आई, वो दावे के साथ कहता है कि मुझ पे चिश्ती रंग चढ़ गया। अल्लाहु अकबर। हमारी कौम का अलमिया यह है कि जहालत कसरत से पाई जा रही है और पढ़ने वालों को हिकारत की निगाह से देखा जा रहा है। सच बात। कुछ दिन पहले का केस अपने इसी इलाके का था। एक बच्ची दिल्ली में ड्यूटी करती थी पुलिस डिपार्टमेंट में, उस बच्ची का कत्ल कर दिया जाता है। माँ बाप रोड घेर के बैठ जाते, लेकिन इंसाफ नहीं। बोलो नहीं मिला इंसाफ। क्या लगता है इंसाफ रोड पे बैठ के मिलेगा? नहीं। इंसाफ गाड़ियां रोकने से मिलेगा? इंसाफ एक भीड़ लेकर के चौक जाम करने से मिलेगा? अगर इंसाफ हासिल करना है तो अपने बच्चों के हाथों में कलम देना पड़ेगा। बेशक। अगर आपको कामयाब होना है तो अपनी नस्लों को कलम देना पड़ेगा। अगर कामयाब बनाना है अपनी कौम को तो अभी से अपने बच्चों के जहन के अंदर तालीम का मयार आला बनाना पड़ेगा। बेशक। लेकिन वो कौम जो बच्चों की कमाई खाने की आदी हो जाए, उस कौम के बच्चे कभी आला मयार के मनसब पे फाइज नहीं हो सकते। बिल्कुल सही बात। 12 साल का बच्चा चल वे आलू लगवाने चल रहे धान लगवाने चल खेत नलवाने चल। मैं बापों से कहूंगा मजदूरियां तुम कर लो और बच्चों के हाथों में कलम दे दो। धूप तुम बर्दाश्त कर लो, बच्चों के हाथों में किताबें दे दो। मुसीबतें तुम बर्दाश्त कर लो, अपने बच्चों के आने वाले दिन बेहतर कर सको। अपने हिस्से की मुश्किलें अपने बच्चों पे न डालो, मुश्किलों का सामना तुम करो, बच्चों के हाथों में कलम दे दो। गारंटी के साथ कहता हूं, जब IAS IPS बन करके कोई मोहम्मद अरबी का गुलाम मनसब पे बैठा होगा तो कोई रिश्वत देने वाला इतना अमीर नहीं बना है जो मोहम्मद अरबी को खरीद सके, उनके गुलामों को खरीद सके, उनको दी हुई तालीम को खरीद सके। खुदा की कसम, आज जो नाइंसाफी हो रही है, आज जो मजलूम सताए जा रहे हैं, आज जो ताकतवर के हक में इंसाफ जा रहा है, फर्क सिर्फ इतना है कि वो लोग मनसब के हकदार हैं जिनको नहीं बैठना था। काश अगर मोहम्मद अरबी के गुलाम बैठे होते तो मजलूम को इंसाफ मिलता, जालिम सजाएं पाते, फिर दुनिया देख के कहती अगर आज का गुलाम ऐसा है तो कल का फारूक आजम कैसा रहा हो। नारे तकबीर, नारे रिसालत,
मसलके आला हजरत मुफ्ती हम्माद रजा साहिब किबला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब, अच्छा पैगाम। पढ़ाओ अपने बच्चों को। कह रहा दिल ही नहीं लग रहा जब तक ढोलक न बजे। जी बिल्कुल सही। हाँ, मजा ही नहीं आ रहा है जब तक ढोलक की आवाज ना निकले। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ इस कमेटी को। 13 आयत दुरुस्त आयत, कम से कम इतनी तब्दीली तो आई है ना, जिन्होंने आज महफिल सजा के ऐलान किया है कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे है। बेशक बेशक। और आएगा दौर इंशाअल्लाह, अल्लाह करे वो तब्दीली आए कि इस महफिल में एक भी नंगे सर बैठा ना हो, इंशाअल्लाह, बल्कि जितने भी बैठे हो वो सफा के चाहने वाले ही बैठे होने चाहिए। बेशक। और उम्मीद करता हूँ इंशाअल्लाह। याद है कि कह रहे हमारे अब्बा के जमाने से होता चला रहा है। जी दादा भी हमारे ढोल बजाते थे, तो पहले तो भैया पीपल भी पूजे जाते थे, तू भी पूज। अब तक कुछ सालों पहले तक सरकार ये रहा, होली दिवाली पे मुसलमानों में पूरी कचौड़ियां हुई, चढ़ावे अब तक चले। भाई चलो कल तक समझ नहीं थी, लेकिन अब बताने वाले उलमा मौजूद हैं। बेशक। हम अपने मुकद्दर पे जितना नाज करें कमी कम है, क्योंकि हमारे इलाके में ऐसे उलमा मौजूद हैं कि पूरा हिंदुस्तान जिनसे फोन करके शरीयत के मसाइल हल किया करता है। सुभान अल्लाह, बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाँ, मसाला खा के तो नहीं बैठे ना? हाँ, नहीं खा के बैठे तो फिर बोले सुभान अल्लाह। ये सिर्फ बच्चे बोले जरा सुभान अल्लाह। हाँ, ये आगे वाली कुर्सी पे बच्चे बैठे, अल्लाह इन बच्चों के माँ बाप को सलामत रखे। जिन माओ ने बच्चों को इस नजरिए से पाला है कि तुझे जीना भी हुजूर के लिए है और मरना भी हुजूर के लिए है, अल्लाह इन बच्चों के माँ बाप की उम्रों में बरकत अता फरमा। ये हमारे मुकद्दर की बातें हैं कि ऐसे ऐसे उलमा हमारे बीच मौजूद हैं, बिल्कुल ऐसे ऐसे इल्म वाले मौजूद हैं। तो अब भी तब्दीली नहीं आएगी तो कब आएगी? बेशक है, कभी कभी लगता है ना, देखो कुछ मज़ारों पे बोले फला मज़ार पे 70 गज की चादर आ रही, मुफ्ती साहब 70 गज की चादर, 8 दिन से पहियो पहियो आ रहे, लेकिन लोग जी पहियो पहियो समझते, बच्चों की भाषा ये कैसे? हाँ, अल्लाह इन बच्चों को सलामत रखे। और मैं कह रहा हूँ बच्चे लाया करो जलसों में, बिल्कुल, क्योंकि हम कब्रिस्तान में होंगे और ये हिंदुस्तान में होंगे ना, तो फिर अगर कोई ढोल की बात करेगा तो कहेंगे मुंह बंद कर। हमने मुफ्ती सुलेमान साहब क़िबला के दौर में देखा है कि उर्स में ढोलक नहीं मदीने वाले की बातें की जाती है। सुभान अल्लाह। इसलिए बच्चे लाया करो, बच्चे लाया। हो सकता कोई तो कह रहे 12 किलोमीटर से पैदल चादर ला रहे। अब हम सोच रहे कि यार हर 2 रकात पे, हर 2 कदम पे 2 रकात तो पढ़ ही रहे होंगे शुक्राने की। पता चला चलते चलते पैर दुख गए तो पौवा मार दिया। अल्लाह, हाँ, भांग पी ली, नशे में धुत चले जा रहे है ना? न एक वक्त का सजदा, न एक वक्त की इबादत। सबसे बड़ी इबादत चादरी। मुझे एक बात बताओ, वलियों को वली बनाता कौन है? कौन बनाता है? आप बोले कौन बनाता है? अल्लाह। सलामत रहे, कौन बनाता है? और जोर से कौन बनाता है? अल्लाह बनाता है। कैसे बनाता है? क्योंकि ये उसको इबादत करके राजी करते हैं। इसलिए अल्लाह अपने करम से फिर इनको विलायत का ताज अता फरमाता है। जब वो राजी हो जाता है तो फिर इख्तियार इनकी मुट्ठी में दे देता है। बेशक। फिर फैसले ज़बान इनकी होती है, फैसले खुदा के होते हैं। आप खुद बताइए, कोई काम भी खुदा की मर्जी के बगैर नहीं होता। जोर से, खुदा की मर्जी के बगैर, खुदा की मर्जी के बगैर अगर रब को नाराज करके अजमेर जाके चादर चढ़ाए, अजमेर वाला राजी होगा? है? नहीं ना? तो फिर मजार पे जाते टाइम ये कोशिश किया करो कि काबे वाला भी राजी हो जाए, मजार वाला भी राजी हो जाए। सुभान अल्लाह। करेंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। हाँ जी, बोलो इंशाअल्लाह। नाराज तो नहीं है मेरी बातों से? और हो भी तो कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं आई ना वो दिखाऊंगा दाग चेहरे के। जिस इश्तिहार रखा था आगे, तो आधा मुड़ा था आधा बंद, ऐसे तय थी उसकी। तो हमने कहा देखे इश्तिहार कौन कौन लोग हैं। इश्तिहार देखा, पूरा खोला ना तो ऊपर मौलवियों के नाम और नीचे कव्वाल और कव्वालन की फोटो। अल्लाह। और उसमें ही बहुत बड़े पीर साहब भी थे जलसे में।
मैंने कहा हजूर आपकी तो सदारत में हो रहा है, आपको तो पता होगा मोहतरमा भी आ रही है, आप क्यों आ गए? कह रहे तवज्जो नहीं की थी, हमने पीर उन्हें बना दिया कि जिन्हें आंखों के आगे का न टिप रहा। जी बिल्कुल। और जबकि हकीकत में पीर वो होते थे जो दिलों के अंदर का झांक लिया करते थे। बेशक बेशक। कह रहे जी तवज्जो नहीं गई। मैंने अब हो गई, चलो अब क्या काम रह गया? आज तकरीर है, कलीसी पे नाच होना है, हमारा क्या काम है यहां पे? पीर साहब कह लगे नहीं नहीं माहौल देखो, बेचारे माहौल देखने में रह गए। ये बेगैरती नहीं है। जो दीन इतना खुददार है, इतना खुददार है, जिस कुरान ने हुक्म दिया ईमान वालों अपनी निगाहें नीची रखो, और नीची रखने की वजह यह है ताकि इज्जतें महफूज रह सके। बेशक बेशक। जो इस्लाम रोड पे नीचे नजर रखने का हुक्म देता है, उसी का मानने वाला बंदा आंखों के सामने बच्ची को बैठा करके तमाशा देखे तो फिर कौम की तबाही शुरू नहीं होगी तो आबादी कहां से शुरू हो जाएगी? बिल्कुल बेशक। और इसे हम ईमान का हिस्सा समझ रहे हैं, इसे ईमान का हिस्सा समझा जाता है। कह रहा खाली कव्वाल में मजा ना आगा, जवाब देने वाली भी टक्कर की होनी चाहिए। इधर बेगैरत, इधर भी बेगैरत, और फिर जो नतीजा होता है जानते हो आप? फिर कौम के बिगड़े हुए अमीर टूटे हुए नोट लेकर के आगे स्टूल रख के बैठते टेबल, और उसके बाद जब जिधर से शायरी जोर पे होती है, जो किसी दूसरे की इज्जत उछालने में कामयाब हो जाता है, उसी पे पैसे लुटाए जाते हैं। और मेरी गांव, मेरे बस्ती, मेरे शहर, मेरे इलाके के नादान लोग कहते हैं वाह जी आज मजा आया है, आज पता चला मुखिया के बेटे पे कितना पैसा है, आज पता चला प्रधान के बेटे पे कितना पैसा है। आग लगे तेरी दौलत को, अगर तेरी दौलत किसी की इज्जत को उछालने के काम आ रही है, अगर तेरी दौलत किसी को जलील करने के काम रखी है, आग लग जाए तेरी दौलत को। अगर खुदा ने तुझे दौलत दी थी तो अय्याशों पे लुटाने के लिए नहीं, तमाशों पे लुटाने के लिए नहीं। अगर खुदा ने पैसा दिया था, जा बस्ती में जाके देख कितने यतीम सोते होंगे, कितनी बेवाएं रहती होंगी, कितनी गरीब बच्चियां होंगी जिनकी गुर्बत की वजह से बालों पे सफेदी आ गई है, लेकिन कोई दुल्हन बनाने तैयार नहीं है। अगर खुदा ने तुझे पैसा दिया है, अय्याशों पे ना लगा, बदमाशों पे ना लगा, तमाशों पे मत लगा, इसी पैसे को उठा किसी बेवा पे लगा दे, किसी यतीम पे लगा दे, किसी गरीब पे लगा दे। खुदा की कसम अगर तमाशों में लुटाओगे जहन्नम का ईंधन बनेगा, गरीब पे लुटाओगे जन्नत का परवाना बना दिया जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, पैगामे मुस्तफा, शरीयते मुस्तफा, जिंदाबाद जिंदाबाद। भाई करो ना, फिर देखे कितना पैसा तुम्हारे पास है, कितनी दौलत वाले हो तुम। करो ऐसा खुदा की कसम। आज भी गाड़ी सिग्नल पे रुकती है ना, और नकाब पोश खातून शीशा आके बजाती है ना, उसकी गुर्बत का ख्याल बाद में आता है, कौम की बेगैरती का ख्याल पहले आता है। कौम की बेगैरती का ख्याल पहले आता है। पहला ख्याल आता है अगर काश कौम ने ज़कात वक्त पे दी होती ना, तो आज कोई बेटी सिग्नल पे भीख नहीं मांगती। बेशक बेशक, हक बात। अगर हमने गरीब को उसका हक दिया होता तो कोई अपने बच्चे को लेकर रोड पर हाथ फैला करके मोहम्मद अरबी के दीन को रुस्वा न करता। खुदारा करो ऐसा। अल्लाह ने पैसा दिया ना आपको, लगाओ चक्कर बस्ती के, देखो कितनी बेटियों के बालों में सफेदी आ गई, मेहंदी से सफेदी छुपा रही है। बाप हाथ पीले इसलिए न कर सका कि गरीब है। अल्लाह ने तुझे अमीर बनाया ना, जो पैसा तू तमाशे में लगा रहा, वही 50,000 की गड्डी किसी गरीब के घर पर्ची लिख के चौखट के बाहर से फेंक के चला जा, और ये इंतजार न कर ये दरवाजा खोल के शुक्रिया अदा करे, उस पर लिख दे ये तुम्हारे घर के खर्चे के लिए है, ये बेटी के हाथ पीले करने के लिए है, ये घर की बेवा के इलाज के लिए है, ये यतीम की तालीम के लिए है, ये लिख के पर्चे में गरीब के घर डाल दे। खुदा की कसम कोई देखे न देखे मदीने वाला मुस्तफा देखने को तैयार हो जाएगा। सुभान अल्लाह। करो ये काम। लेकिन हमारी कौम तमाशों में लगाती है, अरे मजा आ गया यार, क्या गड्डी उड़ी थी, क्या उड़ी थी, क्या नतीजा निकला, यहां भी कूटे जाओगे वहां भी कूटे जाओगे। सही बात। हमारी कौम को नजर लग गई है किसी की,
70 सालों में, माफ कीजिएगा मैं मज़ारों का मुखालिफ नहीं, लेकिन मुझे एक बात बताओ, 70 सालों में हमने, हमारी कौम ने सबसे ज्यादा फोकस जो किया है या तो पीरों पे किया है या मज़ारों पे किया है। बिल्कुल। तालीम पे कोई हमारा फोकस नहीं है ही नहीं। आज भी अगर 60 साल पुराना मदरसा है ना, तो किवाड़ अब भी उसमें 60 साल पुराने लगे हुए हैं। जी बिल्कुल। 100 साल पुराने किवाड़ लगे हुए हैं, हज़रत फरमा रहे हैं। बिल्कुल। उनकी कुंजियां बदलने का हमारी कौम को वक्त नहीं है। और मजार के हर साल टाइल्स उखड़वा के लगवाता है कि नहीं नहीं इसमें मजा नहीं आ रही है, ये लगाओ। सुन, अगर मजार वाला जन्नती है ना, तो तेरे पत्थर से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। बिल्कुल। अगर मजार वाला जन्नती है ना, उसे तेरी टाइल्स की कोई जरूरत नहीं है, वो मिट्टी के नीचे भी जन्नत के महलात में रहता है। सुभान अल्लाह, हक। बिल्कुल। और जिसका मजार तुमने बना दिया जबरदस्ती, अगर वो गुनाहगार था, जन्नत का हकदार नहीं, तो तू 1 लाख नहीं करोड़ों की टाइल्स पत्थर ला के लगा दे, उससे कोई राहत उसकी कब्र में उतरने वाली नहीं। बिल्कुल सही बात। सुन रहे मेरी बात? बहुत गौर से मेरी बात सुनिएगा। मजार आपने बना दिया, यादगार के लिए काफी है। अब आपको मजार वाले से प्यार है ना, तो उसके नाम पर आप एक फंड जमा करें। झंडे शाह बाबा के नाम से एक फंड जमा करो और एक गोलक ऐसी बनाओ कि जिस पे ये लिखा हो कि इसके मालिक तो मजार वाले हैं, ये खर्च गरीबों पे किया जाएगा। सुभान अल्लाह। बिल्कुल। मैं कभी कभी सोचता हूं, जो कौम अपनी माँ को सर्दियों में एक शाल ना ला के दे सकती हो, वो हर तीसरे दिन चादर लेके जाने मजार पे तैयार है। माँ पूरी सर्दी जन्ने दुपट्टे में काट देती है, और बेटा कह रहा पूरी आयतल कुर्सी वाली अब के चादर बना, अब के सूरह यासीन वाली बना, अब के सूरह मुल्क वाली बना, हर महीने चादर ला रहा। ओ भाई, मजार वाले से पूछना तू खाली चादर से भी राजी होता है कि नहीं? वो कहेगा पागल जा, भले मेरे मजार पे चादर ना ला, एक चादर का पैसा उठा के माँ को दुपट्टा खरीद के ला दे। बेशक। हम माँ को दुपट्टा देने तैयार नहीं, चादर पे चादर चल रही है। जी। हमारी कौम की बेटियां रोडों पे भीख मांग रही है, और हम 2.5-3 लाख रुपए एक बंदा खड़ा होकर के खाली ढोल पे लुटा देता है। बताओ कयामत के लिए कौन सी तैयारी की है? मैं फिर दुआ देता हूं, अल्लाह इन कमेटी वालों को सलामत रखे। कम से कम आज मदीने शरीफ में ये बातें तो हो रही होंगी कि मजार झंडे वाले बाबा का था, बातें मदीने वाले मुस्तफा की हो रही है। सुभान अल्लाह। ये तो बातें हो रही होंगी ना। और माफ कीजिएगा, जहां औरतें जितनी ज्यादा, भीड़ उतनी ज्यादा मेले की। मैं ऐसे शख्स को पीर मानता ही नहीं जो बेपर्दा औरतों के साथ रहे। बिल्कुल। सुन लो कान खोल के आप, नंगे सर पानी पीने वाला वली नहीं हो सकता, तो औरतों से पैर दबाने वाला वली कहां से हो सकता है? समझ रहे मेरी बात? बिल्कुल। हुजूर का दीन इतना लावारिस नहीं है कि कोई भी नशेड़ी आकर के कौम का ठेकेदार बन के बैठ जाएगा। आप भी घर की बेटियों पे पाबंदी लगाइए कि तू कली से फातिमा ज़हरा है। अगर तुझ पे जिन्नात और भूत आ गए हैं, तुझे किसी ढोंगी बाबा के पास जाने की जरूरत नहीं। खुदा तौफीक दे, मुसल्ला बिछा, पूछ इन उलमा के कदमों में आके बैठ के कि जिन्नात का इलाज क्या होता है। ये कहेंगे सूरह मुज़म्मिल पढ़ना शुरू कर दो, अल्लाह हर तरह का भूत घरों से दूर फरमा दिया करता है। बेशक बेशक। सुभान अल्लाह। पूरी कौम तबाही में पड़ी है। जितना नंगा उतना ही गंदा, जितना सनीचर उतना ही पहुंचा हुआ। बेशक। जितना सनीचर है उतना ही पहुंचा हुआ, जितना घिनौना उतना दूर तक का देख रहा। सफाई ईमान का हिस्सा है, जो साफ नहीं वो वली नहीं। सुन लो सीधी बात, सफाई ईमान का हिस्सा है। जोर से ईमान का। कितने लंबे नाखून लिए बैठा, 8 अंगूठी 8 में मैल भरा पड़ा है।
मोमिन काला भी होना, चेहरे पे नूर होता है, बेशक क्योंकि 5 बार वुजू करके खुदा की रहमतों का मालिश उसके चेहरे पे होता है। सुभान अल्लाह, बेशक। वो तो हाथ ही ना धोता हजरत, हाथ ही ना धोता हो या मुरीदा के दुपट्टे से पहुंच लिए। अब मुरीद भी कह रही है कफन में दियो चादर, पीर साहब ने हाथ लगाए थे मर जागी मर, अगर ये लेके चली गई ना चादर तो तेरे जिस्म को कीड़े खाने बाद में आएंगे, चादर सूंघ के पहले आ जाएंगे। बेशक, सही बात। निकलो इन तमाशों से, हुजूर का दीन इतना लावारिस नहीं है। वो गलत नहीं कह रहा हूं, आप जाके देखो कचौचा शरीफ, सरकार नहाते नहाते पानी कम कर दिया, लेकिन नीर के पानी से भी इसके भूत नहीं उतर रहे जी। पता क्यों? वजह यह है कि भूत होते तो उतरते, जबकि खुद भूतनिया है तो उतरे क्या? सही बात। और नजर भी थोड़ी थोड़ी मांग रही है, कह रही अल्लाह बुखार उतार दे, अल्लाह के ना तो हराट वाले मियाँ के यहाँ जाके देख पकाऊंगी जी। और ज्यादा घूमने का मन है तो कह रही अजमेर जाऊंगी। ये कंडीशन हमारी कौम की है। आप भी सोचे ना, कुछ भी वो पीछे एक मजार का सर्वे हुआ, ताज्जुब होता तो उससे पूछा मुजाबिर से किसी ने, आप तो मुजाबिर ने पहले तो बगले झांकी, क्या कहूं यार किसकी उम्मत में हूं? उसने कहा बताओ ना उम्मत में किसकी हो? तो कह रहा नया नया आया हूं, अल्लाह अभी पता नहीं है भाई। ये कंडीशन है जी, तो डोरी बांटने वालों की। सही बात। और इन्हें देख के लोग मसला के आला हजरत को गाली देते हैं, बिल्कुल। जबकि आला हजरत और मसला के आला हजरत का इनसे कोई लेना देना नहीं है, लेना देना नहीं है। मसला के आला हजरत वाला सनीचर हो ही नहीं सकता है, बिल्कुल हक बात। हो ही नहीं सकता है। मसला के आला हजरत वाले ऐसे होते, सुभान अल्लाह, ऐसे होते। तो इन लोगों ने मसला के आला हजरत को बदनाम कर रखा है। हम चाहते हैं ये कि एक तब्दीली आए और इतनी तब्दीली हो कि दुनिया को पता लग जाए कि हुजूर के गुलाम ना कल किसी के मोहताज थे, ना आज किसी के मोहताज है। बेशक बेशक। करेंगे इंशाल्लाह ऐसे काम, इंशाल्लाह करेंगे भाई, इंशाल्लाह करेंगे। नंबर 1, औरतों पे पाबंदी लगाओ, ना ये मेले में जाएं, जी, ना ये मजार पे जाएं, ना ये पीर के पैर दबाएं, ना पीर इनके सर पे हाथ रखे। बिल्कुल पूरी पाबंदी बेटियों पे लगाओ। और मेरी बात जाके खाली बीवी को मत बताना कि तुझे पर्दा करना, और लल्ली को 1200 का ऐसा सूट ला के देगा कि जिसे देख के खुद को भी गैरत आएगी और देखने वाले को भी गैरत आएगी। बिल्कुल बिल्कुल सही बात। सारे पर्दे बीवी के लिए, और बेटियां नंगी कर दी शादियों में। हजरत मुझे तो ताज्जुब हुआ, किसी ने इंकिशाफ किया इस बात का कि शादियों में दुपट्टे लड़कियों के सर पे क्यों नहीं होते? लड़कियों के तो होते भी हैं, शादीशुदा औरतों के तो बिल्कुल नहीं होते। तो एक साहब ने बताया, तजर्बाकार थे, उन्होंने बताया कि मियाँ जेवर इतना पहन के आती हैं, अगर दुपट्टा ओढ़ लेंगी तो जेवर छुप जाएगा। जी बिल्कुल। खैरियत है आप लोग? नाराज तो नहीं है? चलो आगे थोड़ा सा। हाँ, तो शादी में इसलिए सर पे दुपट्टा नहीं कि वो जो गले में पहन रखा है जेवर, अगर ये दुपट्टा उड़ लिया तो जेवर छुप जाएगा। मेरी बेटी आज तक किसी नवाब की बच्ची भी कब्र में सोना पहन के नहीं गई है। बेशक। बड़े से बड़ी अमीर जादी को खाली हाथ कब्र में जाना पड़ा है। जितना चाहे सोना बना ले, जितना चाहे जेवर पहन ले, जब कब्र में जाएगी तो सिर्फ सादे से कपड़े में लिपट के जाएगी। आज 10 तोले नहीं 50 तोला सोना पहन, इससे रुतबे बुलंद होने वाले, रुतबे बुलंद होने वाले। कितनी औरतें तो आदमियों की किडनी बिकवा चुकी सिर्फ गले के हार के चक्कर में। बिल्कुल। मुझे कुछ नहीं पता जी, मुझे कुछ नहीं पता, मैं तो वही लूंगी जो उसकी बीवी ने पहन रखा।
मुझे सच्चे दिल पे हाथ रख के बताओ ना, जिस आदमी की मजदूरी या एक दिन की कमाई 500 रुपए हो, वो अपनी बीवी को 50,000 का हार कहां से लाके देगा? मुझे बताओ तो सही। अपनी बेटियों को ये बात हम क्यों नहीं समझाते कि बेटी जा, जितनी तू शोहर की जिंदगी को आसान करेगी, अल्लाह उतनी ही तेरी आखिरत की जिंदगी को आसान फरमा देगा। सुभान अल्लाह। क्यों नहीं बताते हो बेटियों से? ये बताने को तैयार ही नहीं, बल्कि कान में चाबी भर के भेज रहा, बोली सुन। फोन तो पहले ही आ गया था रिश्ता होते ही, ये भी रस्म चल गई है। इधर रिश्ता उधर फोन आ जा चुपके से डिब्बे में। पता सबको है और किसी को भी नहीं पता। हाँ हाँ बिल्कुल सही। यही है ना, पता सबको है और किसी को भी नहीं पता। पता बोलो यार, पता भी सबको होता है। अब्बा को ना पता, मेरे भैया को ना पता, और भैया को सब पता कि मोबाइल किधर से आया है और कौन दे के गया है, और नतीजे क्या होते हैं नौजवानों सुनो। कभी कभार ऐसा होता है कि रिश्ते हो गए, 2 महीने गुजर गए, उन 2 महीनों के बाद समधियों में झगड़ा हो गया। हजरत ये केस हुए ऐसे, समधियों में झगड़ा हो गया। उसने कहा चल बे मैं बारात लेके नहीं आऊंगा बेटे की। उसने भी कह दिया चल मैं तुझे बेटी देने वाला नहीं। इधर झगड़ा हुआ और उधर जो है ना कह रही है मर जाऊंगी अगर तुम ना आए तो। अब इसने कैयब को जिंदगी दी है। हाँ, सारी जिंदगी बचाने का ठेका इसका। कह रहा टेंशन मत ले, अब्बा के मार गोली, आ कहां मिलेगी, निकल ले रहे दोनों। ये होता है कि नहीं? बोलो, टेंशन हो रही है। कुआरे बोले ये बात गलत है कि नहीं? शादीशुदा तो इसलिए नहीं बोलेंगे कि ये गलती कर बैठे। क्या नहीं? खैरियत है आप लोग? आदमी खाना नहीं खा सकता है बिल्कुल। और अब जो वो चल गया ना हजरत, खड़े होकर कैसे क्या बोलते हैं खाने को? स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड, यस स्टैंडर्ड और बफर सिस्टम। वो वाला कौन सा होता है? वो भी ऐसे ही होता है ना, है? कितनी अकलें मारी गई हैं। पहले इतनी इज्जत से मेहमान बैठते थे, घर वाले खिलाते थे। आज घर वाले खड़े हैं, मेहमान ना प्लेट हाथ में लेके खा कहाँ रहे हजरत? प्लेट भरने में ही झगड़ा हो जाता। वो हजरत इतने बड़े छोटे छोटे भगोने, प्लेट काय की? फाइबर की, उसमें रख लिया। बिरयानी देखी, ओहो भाई मटन की है, भर ली। आगे चला तो कोरमा भी था, वो भी लौट लिया। आगे सीख कबाब, गिर गया वहीं कि जगह हो ना हो इसमें गुरक दे 4। हाँ, आगे फ्राई। अरे खाने से क्या मतलब भाई, अभी तो प्लेट ही भर रहा है। फ्राई और कोल्ड ड्रिंक का गिलास, अब प्लेट हाथ में, वो भी फुल, कोल्ड ड्रिंक का गिलास इस हाथ में, खाएगा कैसे? क्योंकि वहां बैठने का इंतजाम नहीं, बैठने का इंतजाम नहीं है। ये कंडीशन है हमारी कौम की, और लोग उसी पे अंधे हो रहे हैं। बफर सिस्टम दिया भाई, खड़े होकर खाना। इस कुत्ते डिजाइन को हम कभी पसंद नहीं करते। बिल्कुल सही। ये जानवरों का तरीका है। कह रहे आप 12 क्विंटल कोरमा उठा, क्या क्विंटल? 12 क्विंटल। कह रहा हजरत लाओ लाओ थी, लाओ लाओ थी। यही कह रहा लाओ लाओ थी। अमन थोड़ी पड़ रही थी, दे भगोने पे भगोना खाए जा रहे थे। तुम जानते हो 12 क्विंटल नहीं, गारंटी के साथ कहता हूँ, ये मेरे सर के ताज उलमा बैठे हुए हैं, मुफ्तियाने इकराम की पूरी जमात है, गारंटी के साथ कहता हूँ, जितने लोगों ने 12 क्विंटल खा लिया है ना, उसी इतनी बारात को लाओ। नीचे जमीन पे दस्तरखान सुर कलर का बैठा, सबको जमीन पे बैठा और सबसे कह बिस्मिल्लाह करके खाना शुरू करना है। एक पैर बिछाओ, एक पैर खड़ा करो, मुस्तफा की सुन्नत के मुताबिक शुरू करो। कसम खा के कहता हूं, जितने लोगों ने 12 क्विंटल खाना
खाना खत्म किया है उतनों ही से 8 क्विंटल खत्म नहीं होगा। ये जो कम पर लगा है ये भूख की वजह से नहीं, लानतों की वजह से पर लगा है। तुम सुन्नत पे कायम हो जाओ, खुदा रहमतें बरसाना शुरू करवा दे। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत खूब, ये जरूरी है। अच्छा पैगाम बेशक। क्या नाम है? जाहिदपुर। जाहिद, क्या नाम है गांव का? जाहिदपुर। अच्छा, एक वादा कर लोगे आज, जो भी बारात को खाना खिलाएगा बैठा के खिलाएगा, कर लेंगे वादा? हाथ उठा ले, कितने लोग वादा कर रहे हैं? हाँ जी, ठीक है जी, तो उन्होंने उठा लिया। और जो खड़े होकर खाना खिलाए उससे कहना तू हमारे हुजूर के तरीके पे नहीं है, तुझसे हमें कोई लेना देना नहीं है। बाइकाट करो ऐसे जालिम जाहिलों का जो खाना कुत्तों की तरह खिलाने के आदी हो गए। क्या फर्क रह जाएगा हम में और गैरों में भी? हम भी गधों की तरह खाएं, वो भी गधों की तरह। कोई तो शादी में ऐसा तरीका रहने दो जिसे देख के लगे कि मोहम्मद अरबी के गुलाम मेहमान बन के आए हुए। बेशक बेशक। हाँ, ऐद करे कि ऐसी बारात में जाना भी नहीं है। एक वक्त ना खाएंगे तो मर जाएंगे, सूख तो जाएंगे पक्का। हमारी बारातें अल्लाह माफ करे ऐसी पैंट और पुट्टी कर कर के बारातों में जा रहे हैं। हाँ, बड़ी कर्री पुट्टी हो रही है चेहरों पे। दूल्हा भी 3 दिन उपटन में से निकल तोड़ी रहा जी। निकल लिया ना? नहीं ना। और दुकान पे जाके पैंट करा के आता, उससे के वुजू कर तो कह रहा पहले ही कर लिया। मस्जिद में बगैर वुजू के 2 रकात पढ़ जा, अरे कह रहा पहले ही कर लिया। कब? सुबह। और 2 रकात पढ़ कब रहा? 2 बजे। इसका वुजू अब तक चल रहा। ये कंडीशन है। क्यों नहीं कर रहा? मुंह धुल जाएगा, क्रीम बह जाएगी। और सुनो, खूबसूरत बनना चाहते हो ना, जो दूल्हा बने ना उसे 10 दिन के लिए एतकाफ की नियत से मस्जिद में बैठा दिया करो। उससे कहो कि 10 दिन तुझे कुरान और दुरूद ही पढ़ना है। 20 दिन हल्दी में डुबा के रखो दूसरे बंदे को, और एक को रखो मस्जिद में एतकाफ की नियत से। खुदा की कसम, हल्दी से वो निखार नहीं आएगा जो मस्जिद में एतकाफ की नियत से बैठने में कुरान की तिलावत से चेहरों पे निखार आ जाया करता है। सुभान अल्लाह, बेशक गारंटी है मेरी। लेकिन इतनी हल्दी लगा के हजरत वो फुंदे भी पहन रहा, पीले वाले, ये पर्दे का कलर है ना, पूरा घर पीले कपड़े पहन रहा, सब बरसाती मेंढक हो गए। कर कौन है कि ना हल्दी वाले घर से आए हैं, हल्दी वाले घर से, हैप्पी हल्दी, यही लिखा है पीछे को, हैप्पी हल्दी। इसलिए पहले ही हल्दी मली जा रही है कि बाद में दर्द कम हो। वो लठियां चलनी है, वो लठियां चलनी है हजरत। हल्दी पे डीजे है ना, और उपटन पे डीजे, और अम्मा और जमा के कह रही ढोल ना बजा तो लल्ला बारात बराती ना। ये पहले बजेगा। जो 3 रकात मगरिब के लिए खड़ी नहीं होती, कहती घुटने काम नहीं करते, 2 बजे परमल लेके ऐसे भागती है हिरन की तरह, कोई नाली नहीं दे जो उसका पैर पड़ा। हाँ भाई, रातों को जलसे से हम लोग लौटते और ऐसे तमाम भरा हुआ ऐसे करके, क्या ला रही है अम्मा? मिलाद में से कल गीत थे, गीत में गई थी अम्मा, पूरी रात कूदी, कुरान पढ़ ले का टिकता नहीं, और ढोलक के आगे जम के बैठ रही है। और 8 दिन निकाह को हुए थे, नंबर तलाक पे आ गया। दुआ करो औरत रुक नहीं रही घर में। क्यों भाई? लाए तो कुरान के साए में थे, क्या हो गया? पता चला कि हमारे अमाल इतने मुसीबतें हमारे लिए खड़ी कर देते हैं कि फिर पूरी जिंदगी रोना रहता है। खुदारा खत्म करें ये तमाशे, और शादियां भी आसान करें। इतनी महंगी शादियां कर दी है कि गरीब तो मरता ही जा रहा है, और हम नाक के चक्कर में मरे जा रहे हैं कि मेरी शादी उससे कम नहीं होनी चाहिए। सगा भाई अपनी बेटी को 4 व्हीलर दे रहा है, जबकि दूसरे भाई की हैसियत बाइक की भी नहीं है। अब वो बेटी का रिश्ता ढूंढ रहा है, कैसे इज्जत बचाए अपनी। भाइयों से कहूंगा खुदारा, आप अमीर है, आपका भाई गरीब है,
बेटी आपके भाई की भी जवान है, आपकी भी जवान है ना, तो मत दे अपनी बेटी को 4 व्हीलर, दोनों बेटियों को बाइक दे दे, अच्छी बाइक दे दे, ताकि तेरे साथ, तेरी बेटी के साथ गरीब भाई की बेटी भी इज्जत से रुखसत हो जाए। मैं नहीं जानता दुनिया वाले क्या कहेंगे, लेकिन इतना जानता हूं अगर तेरी बेटी के साथ किसी गरीब की बेटी रुखसत हो गई ना, तो काबे वाला भी राजी हो जाएगा, मदीने वाला भी राजी हो जाएगा। बेशक बेशक, सुभान करेंगे इंशाल्लाह ये काम। तो उर्सों में जो तमाशे होते हैं ये बंद किए जाए, ठीक है ना। उर्सों की ढोलक तमाशे ये सारे बंद करो, और कोशिश ये करो कि चादरों से ज्यादा अपने माँ बाप के लिए कपड़ों का एहतमाम करेंगे इंशाअल्लाह। सर्दी आ गई है, आ गई है नहीं सर्दी अभी आ गई। एक बात बताऊं आपसे, उम्मीद है कोई तो करेगा ही अमल, सारे तो नहीं करेंगे लेकिन कोई करेगा। जब हम छोटे थे ना, हम सोते थे तो हमारे माँ बाप हमारे बिस्तर के चक्कर लगाते थे, कहीं मेरे लाल का कंबल तो नहीं गिर गया, लिहाफ से पैर तो नहीं निकल गए, बेटा खुद तो नहीं गया है। रात में 3 चक्कर माँ बाप लगाते थे औलाद को देखने के लिए। अब औलाद पे भी लाजिम है कम से कम 1 चक्कर माँ बाप के बिस्तर का जरूर लगाए, क्योंकि जब हम कमजोर थे कंबल नहीं संभलता था, आज माँ बाप कमजोर हो गए उनसे कंबल नहीं संभलता है। आज बेटों पे लाजिम है, ये पैगाम साहिब मजार का समझ लेना कि आप अपने माँ बाप के बिस्तर का 1 चक्कर रोज रात को लगाया करें। बूढ़ी माँ से लिहाफ नहीं संभलता है, बूढ़ी माँ से रजाई नहीं संभलती है। कितनी बार ऐसा होता है कि माँ की रजाई नीचे गिर गई, उस बूढ़ी से उठ ना सकी, पूरी रात माँ सर्दी में माँ ठिठुरती रही, सुकड़ करके उसी माँ का उसी ठंडी में इंतकाल हो गया। तो क्या होगा, ऐसे बेटों को आचार पड़ेगा जो अपनी माँ का कंबल ना संभाल सके। आप मालिक हो दौलत के, लेकिन लाजिम यह है कि आप अपनी दौलत को सबसे पहले अपने माँ बाप पे लगाओ। हम छोटे थे हमें कंबल वो उड़ाते थे, आज वो कमजोर हो गए, कंबल हम उड़ाए। कोशिश ये कीजिएगा, देखो तो सही हम जवान हैं, हम थोड़े हल्की रजाई में भी वक्त गुजार लेंगे, माँ बाप कमजोर हो गए हैं, उन्हें ज्यादा करमाई की जरूरत है, इसलिए कोशिश ये कीजिएगा कि हमारे बिस्तर से अच्छा माँ बाप का बिस्तर होना चाहिए, हमारी रजाई से अच्छी माँ बाप की रजाई होनी चाहिए, हमारे कंबल से अच्छा माँ बाप का कंबल होना चाहिए, हमारे कमरे से अच्छा माँ बाप का कमरा होना चाहिए, हमारे घर से अच्छा माँ बाप का घर होना चाहिए। कोशिश ये करें कि माँ बाप को कोई तकलीफ ना हो, अगर उनके हाथ उठ जाएंगे यहाँ भी कामयाब हो जाओगे, वहां भी कामयाब हो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। करेंगे इंशाल्लाह। इंशाअल्लाह। ये सर्दी आ रही है, मैं हाथ नहीं उठवाऊंगा कि अब तक किसने माँ बाप को नया कंबल दिया है जी। मैं जानता हूँ लोगों के झूठे दावे। अभी कोई शायर ताहिर भाई या कोई और माँ की शान में कलाम पढ़ता यूं पैसे लुटा दिया यूं, ताकि दुनिया को पता चल जाए अम्मा के बगैर जीता ही नहीं है ये। और वही अम्मा खांसी का सिरप का रेपर निकाल के कहती लल्ला ये जरा ला के, पिछले साल लाया था, खांसी को बड़ा सुकून था, पकड़ के मुंह पे मार के कहता तेरे खर्चे उठाऊं या औलाद के उठाऊं। तमाशा बना रखा है। माँ बाप के नाम पे मिंबर पे पैसे उड़ाने वालों, कभी माँ बाप के कदमों पे भी पैसे निछावर किया करो, बेशक बेशक। कभी उनके सर से उतार कर उनकी गोद में डाला करो, और कभी कहा करो जब हम छोटे थे तूने हमें दौलत में खिलाया है, अब हम बड़े हो गए हैं हम तुम्हें दौलत में खिलाएंगे। सुभान अल्लाह। करेंगे इंशाल्लाह ये, इंशाअल्लाह, है ना। वरना मैं पूछ लूंगा किसी से भी कि तुम्हारे गांव के अंदर बाप के मकान कच्चे ज्यादा है या औलाद के मकान ज्यादा कच्चे। अल्लाह ना करे कि औलाद के मकान पक्के ज्यादा हों। हम तो गलती करते हैं कि जिस मकान को पूरी जिंदगी बाप ने बनाया होता उसी बाप को उसी मकान से मार के निकाल देते हैं, उसे कहते हैं चल भाई चल तू अलग जा, हम इसमें रहेंगे। ऐसा नहीं, ऐसा सुनो मैं एक पहचान बता जाऊं, खुद देख लेना। सब कहते हैं मैं अपने माँ बाप की फिक्र करता हूं, कपड़े देखने में तो सबके ही पता लग जाते हैं। किसी बाप की चादर में बीड़ी के 6 सुराख हों और बेटे की शाल में एक भी सुराख ना हो, समझ लेना इसके घर में बाप की इज्जत नहीं है। एक मिसाल और देने लगा, बाप से पूछोगे औलाद कैसे रखती है, वो कहता जी जैसी मेरी औलाद अल्लाह सबको ऐसी औलाद दे, बड़ी खिदमत करते मेरे बेटे। लेकिन सच कब पता चलता है, जब कहीं चौक में आग लगी हो, आग पे हाथ सेकने वाले लोग उठ के चले जाएं, अगर कोई बूढ़ा पूछी राख पे बैठा मिल जाए
तो समझ लेना इसके घर वाले इसकी इज्जत नहीं करते। समझ गए ये जुमला? राख बुझने के बाद भी अगर कोई बूढ़ा राख के सहारे बैठा है ना, तो समझ लेना इसका बेटा इसका ख्याल नहीं रखता है। आप खुद अंदाजा लगा लीजिएगा। अब मैं बेटों से कहूंगा, अगर दुनिया और आखिरत में अमीर होना चाहते हो तो माँ बाप की फिक्र करना शुरू कर दो, खुदा की रहमतें तुम्हारे खजाने भरना शुरू कर देंगे। बेशक करेंगे इंशाल्लाह, इंशाल्लाह करेंगे माँ बाप की कदर इंशाल्लाह। अब वक्त बहुत ज्यादा हो गया है, मेरा इतना ही सबक काफी है कि उर्स में आपने ये हुजूर की नाम की महफिल सजाई है। आज साहिब मजार के भी हाथ उठते होंगे बार बार, और वो कहते होंगे मालिक इस जमात को सलामत रखना जिसने उर्स पे शैतान के तरीके निकाल के मदीने वाले की बातें की। सुभान इंशाल्लाह। हाँ, समझ रहे ना मेरी बात? आज साहिब मजार भी कह रहे होंगे अल्लाह इस कमेटी को सलामत रखना जिसने ढोल तमाशे बंद करके मदीने वाले की महफिल सजाई है। सुभान अल्लाह। आज साहिब मजार भी कहते होंगे आज इस महफिल में खातून जन्नत का जिक्र हुआ है, आज सैयदा खदीजा का जिक्र हुआ है, आज आयशा सिद्दीका की बातें हुई हैं, आज मदीने वाले की बातें हुई हैं, आज हुजूर का दीन लोगों तक पहुंचाया गया है। 1450 साल पहले जो पैगाम मेरे नबी ने मक्के से फैलाया था, आज फिर से उसी पैगाम की तशहीर हो रही है, फिर से वही पैगाम पहुंचाया जा रहा है। आज साहिब मजार भी दुआएं देते होंगे। और देखना जाहिदपुर वालों, हर साल से ज्यादा अगर बरकतें मिलना शुरू ना हो जाए तो नाम बदल के रख देना, इसलिए कि हमने सुना है, उलमा ने फरमाया है, जिस जमीन पे मदीने वाले की बातें होती है अल्लाह 1 साल तक उस जमीन पे अपने करम की बारिश से फरमाया करता है। सुभान अल्लाह। होंगे इंशाअल्लाह जलसे आगे को, इंशाअल्लाह जलसे कराओगे इंशाअल्लाह, हम आए या ना आए, लेकिन जलसा हुजूर ही का होना चाहिए। इंशाअल्लाह। किसका जलसा होगा? वादा करो इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। जिन लोगों ने ये बेड़ा उठाया, अच्छा किया कि गलत? अच्छा क्या किया है? जोर से अच्छा किया है ना? तो दुआ करें अल्लाह करे क़यामत तक इसी तरह हुजूर की महफिल सजती रहे। आमीन। बोलो आमीन। आमीन। अब मुझे हुक्म हो रहा है कि मैं हुजूर का शजरा पढ़ दूं। जी पढ़ दूं शजरा? बिल्कुल। है? लेकिन देखो जी, मैंने आपसे ना हाथ उठवा के सुभान अल्लाह नहीं कहलवाया, लेकिन अब चाहता हूं आप बोले जरा खुल के सुभान अल्लाह। मुझे हुजूर का शजरा पढ़ना है, जब मेरा हाथ का इशारा होना सुभान अल्लाह। क्या बोलेंगे? डंडी ना मारना। कहीं सोचो मौलवी शुरू हो गया, अब भाई बैठो, ये तो पढ़ के ही रुकेगा। नहीं, नमाज जनाजा नहीं है जी, ये पूरी करके रुकूंगा। जहां तक साथ दोगे वहां तक मैं बोलूंगा, वरना फिर खत्म। जगह नमाज जनाजा की है, ठीक है जी। मरोगे तो जगह गवाही देगी, एक दिन यहीं बैठ के हुजूर की बातें कर रहे थे। सुभान अल्लाह। बोलो यार सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। हाँ, मैं देख रहा हूँ नौजवान मेरे सामने ज्यादा बैठे, लोग कहते हैं जवान दीन से दूर हो रहा है। इस महफिल में जवानों की कसरत देख के मैं कह सकता हूँ जवान दीन से दूर नहीं, जवान हुजूर के करीब होता जा रहा है। सुभान अल्लाह। है ना? कई बार ना मिंबर पे कहते अजी तमाशा हो रहा होता तो इतनी भीड़ होती, इतनी भीड़ होती, नाच हो रहा होता तो इतने लोग होते। कसम खा के कहता हूँ, जितने चाहने वाले आज भी हुजूर के हैं उतने चाहने वाले आज किसी के नहीं है। बेशक बेशक, हक बात। बात सच्ची है कि नहीं है? और एक फर्क और है, जो नाच देख के जामे उनका सुबह को मुंह देखो ऐसे लगे किसी ने चप्पल फेरा। बिल्कुल हक बात। और जलसा 4 बजे तक सुनो, और जब भी उठोगे ऐसा लगेगा जैसे अभी मूड होके आ रहा है। सुभान अल्लाह। ये कितना खुला फर्क है दोनों चीजों में, है ना? तो अब जरा बोले सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। इतनी सुस्ती से ना बोलो कि कहीं मुझे बुखार आ जाए। और सुनो, जोर से सुभान अल्लाह कहने वालों को पुलिस पकड़ती नहीं है जी, तुम्हें भी नहीं पकड़ेगी इंशाल्लाह, इंशाअल्लाह। है ना? बोल सकते हैं तो बोले जरा सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। ये टैप इतना अच्छा मारा हमारे प्रोफेसर साहब ने, टैप मारा ठीक है ना? बोले जरा सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। डंडी ना मारना, सिर्फ बच्चे मेरा साथ दे और बोल दे सुभान अल्लाह। बच्चे अच्छे तो बड़े भी अच्छे होंगे इंशाल्लाह, इंशाअल्लाह। है ना? हुक्म कमेटी वालों का तो हुजूर का शजरा पढ़ दूं, है ना? देखो भूलना मत, सुभान अल्लाह कहते रहिएगा। मैं सुभान अल्लाह इसलिए कहलवा रहा हूं कि तुम सुभान अल्लाह कहो, मैं चुपके से सांस ले लूं।
छोटी छोटी सांस तो मैं ले लूंगा, बड़ी सांस लेनी होगी तभी मैं तुमसे सुभान अल्लाह को कहूंगा। जी तुम सुभान अल्लाह कहोगे, मैं सांस ले लूंगा, तुम्हें भी नेकी मिल जाएगी, अल्लाह राजी होगा तो अपना भी कहीं ना कहीं काम हो ही जाएगा, है ना? हाँ, अब बोलो जरा जोर से सुभान अल्लाह। इधर देखो ट्रैक्टर आ रहा है, राफेल नहीं आ रहा यार। ठीक है, बोले जरा, कितनी जोर से बोल सकते? सुभान अल्लाह। आदम के बेटे शीश। सुभान अल्लाह। ऑपरेटर साहब बुखार आ गया क्या? इसको थोड़ा सा इको दे दो। बड़ा चालाक होते हैं ऑपरेटर, मौलवी शुरू हो गया आना है ये ले